संग तेरे रास्ता फिर से जीने की। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मैं आपका दोस्त और फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए और एक ब्रांड न्यू टोटल वीडियो। तो गाइस आप भी चाहते तो कुछ इस तरह का लिरिक्स के ऊपर एनिमेशन देकर ग्लोइंग इफेक्ट के साथ साथ रेंडर इफेक्ट देकर लिरिकल टाटा स्टूडियो बनाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में टोटल वाला आप कैसे इस टाइप का 4K ग्लोइंग लिरिकल टाटा स्टूडियो बना सकते हैं, वो भी एलाइट मोशन और नोट वीडियो आपकी मदद से। तो इस वीडियो में टोटल मिल जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट आपसे, तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल के साथ पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर देना, जिसकी मदद से आगे भी इसी टाइप का न्यू ट्रेंडिंग टोटल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए एलाइट मोशन के ऊपर और इस टाइप का ग्लोइंग लिरिकल टाटा स्टूडियो कैसे बना सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो बनाने के लिए मैं आ गया हूँ एलाइट मोशन पर। आने के बाद यहाँ से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपको साइज सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी साइज के ऊपर आप वीडियो बनाने के लिए चाहते हैं। तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन बनाऊंगा, तो यहाँ से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके साथ साथ 1080x2340 साइज सिलेक्ट कर लेना है। उसके साथ 60 FPS फ्रेम रेट और तो यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड करना है। बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करके यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। करने बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से आपको ऑडियो ऐड करना है, जिस भी ऑडियो के ऊपर आप वीडियो बनाने के लिए चाहते हैं। तो ऑडियो ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको ऑडियो के ऊपर टैप करके यहाँ से ऑडियो ले सकते हैं, या फिर किसी वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहते हैं तो यहाँ से मीडिया के ऊपर टैप करना है और यहाँ से ऑल के ऊपर टैप करके गैलरी से आप वीडियो सिलेक्ट करके उसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मेरा गैलरी से जो वीडियो है मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह से देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये ऑडियो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो इसे प्लस के ऊपर टैप करके ऐड कर लेता हूँ। कर लेने बाद इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसका लेयर को सिलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। कर लेने बाद वीडियो लेयर को यहाँ से डिलीट कर देना है। कर देने बाद यहाँ से आपको लिरिक्स लिखना है। तो लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करना है, डबल टेस्ट के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपका सॉन्ग का पहला लिरिक्स जो है उसे यहाँ से लिख देना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। ऑलराइट गया, तो यहाँ पर मैं जो कि पहला लिरिक्स वो लिख दिया हूँ, ᴅᴏᴜ रास्ता। ओके, उसके बाद ऊपर कलर के ऊपर टैप करके इसका कलर को व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है। करने बाद एलाइन को यहाँ से मिडिल कर देना है। ओके, तो एलाइन को मिडिल करने बाद इधर से रोबोट रेगुलर होगा फॉन्ट, उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको जो कि इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, जो कि रोबोट ब्लैक। तो यहाँ से व्यू ऑल के ऊपर टैप करना है और यहाँ से 3 डॉट के ऊपर 3 लाइन के ऊपर टैप करके यहाँ से आपका जो इनबिल्ट जो फॉन्ट है उसके ऊपर टैप करके यहाँ से आपको वो वाले फॉन्ट को ढूंढ लेना है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे रोबोट ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने बाद यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने बाद इसका जो साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ से मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको देख कर ही आपका जो लिरिक्स है उसके ऊपर इस तरह से मैं इसे 18 फीट रख देता हूँ। रखने बाद बैक जाता हूँ। बैक जाने बाद आपका लिरिक्स जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी पॉइंट तक आ जाना है। आने बाद इधर से ये जो प्रेस करके इसके ऑप्शन पर ये टेस्ट को ले आना है। ले आने बाद इसके ऊपर एनिमेशन देना है। उससे पहले इसे डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करने बाद ऊपर वाले लेयर को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर जाकर इसे ऊपर में ले जाना है। ऊपर पर इस तरह से एडजस्ट कर देना है। करने बाद बैक जाना है और एडिट टेक्स्ट के ऊपर जाकर इसे इरेज कर लेना है। ओके, तो ये लिरिक्स को इरेज करके आपको यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका जो इसका फॉन्ट है, ये जो वेडिंग वाला जो इमोजी फॉन्ट है उससे सिलेक्ट करना है और इधर से एक्स लिख देना है। ओके, एक्स लिखने के बाद इसका जो साइज़ को इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ से मैं साइज़ को 96 कर लेता हूँ। ओके, कर लेने बाद इधर से बैक करना है। बैक करने बाद मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर जाकर इसे थोड़ा सा ऊपर में इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, कर लेने बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने बाद उसके बाद यहाँ से जो लिरिक्स के ऊपर एनिमेशन देना है। तो लिरिक्स को सिलेक्ट करते हैं, उसका इफेक्ट के ऊपर टैप करते हैं, ऐड इफेक्ट पर टैप करते हैं और यहाँ से ऊपर में आपको सर्च कर लेना है, जो कि टेक्स्ट स्पेसिंग। ओके, तो यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करते हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज कर देना है कुछ इतना, तो यहाँ से मैं 12 कर लेता हूँ। कर लेने बाद बैक करते हैं। बैक करने बाद इधर से एडिट के ऊपर आकर इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। ओके, करने बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने बाद इधर से कुछ इस तरह से आ गया, देख पा रहे उसका सॉरी, तो यहाँ से बैक हो गया। ऑलराइट, तो इस टेक्स्ट स्पेसिंग लग गया इफेक्ट। उसका लिरिक्स को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और यहाँ से सर्च कर लेना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। उसके बाद ओपन करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट के ऊपर रहना है और स्टार्टिंग पॉइंट पर एक प्लस की देना है। देने बाद आ जाना है एंड से थोड़ा सा पहले यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से एक प्लस की देना है। देने बाद इधर से स्टार्ट को इंक्रीज करके आपको 100% कर देना है। ओके, तो यहाँ से 100% कर लेते हैं।
ऑलराइट, कर लेने बाद यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद इधर से नीचे आ जाना है अल्फ़ा के ऊपर। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा के ऊपर आता हूँ और अल्फ़ा को यहाँ से माइनस में 1000 कर देना है, जो कि 1.000। ओके, ऑलराइट, कर लेने बाद नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद इस तरह से पूरा नीचे आ जाना है, जो कि इधर से रैंडम ऑर्डर मिलेगा, उससे ऑन कर लेना है। करने बाद सीड जो ऑप्शन है, सीड के ऊपर टैप करना है और यहाँ जो प्लस की दिए थे उसके ऊपर एक प्लस की दे देना है। देने बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर एक प्लस की देना है। देने बाद ये जो सेकंड की के ऊपर आ जाना है फिर से, और यहाँ से सीड को 1.00 कर देना है। ओके, तो यहाँ से 1.00 कर लेते हैं। ऑलराइट, कर लेने बाद इस तरह से देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह से ब्लिंक इफेक्ट लग जाएगा उसके जो लिरिक्स के ऊपर। उसका बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद इधर से इफेक्ट के ऊपर फिर से टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और यहाँ से फेड इन आउट सर्च कर लेना है। उसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप कर देना है। ओके, टैप करने के बाद इस तरह से जो कि इसके ऊपर यह एनिमेशन भी लग जाएगा, जो कि फेड इन आउट। उसके बाद इधर से 3 डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। करने बाद ऊपर जो इमोजी फॉन्ट लेयर है उसके ऊपर टैप करना है। इफेक्ट के ऊपर टैप करके 3 डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, कर लेने बाद देख पाओगे इस तरह से जो कि हमारा जो लिरिक्स आएगा। ओके, उसका सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए तो इसी दोनों लिरिक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। करने बाद कॉपी 2 लेयर्स कर लेना है। करने बाद लिरिक्स जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी पॉइंट पर आ जाना है। ओके, आने बाद यहाँ से फिर से इसके ऊपर टैप करके पेस्ट 2 लेयर्स कर देना है। कर लेने बाद यहाँ से लिरिक्स के ऊपर टैप करके यहाँ से एडिट टेक्स्ट के ऊपर आना है और इसे इरेज कर लेना है। तो यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ। उसका यहाँ से सेकेंड लिरिक्स को लिख देता हूँ। ऑलराइट गया, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया हूँ, तो पेस्ट कर लेता हूँ लिरिक्स को। ओके, तो पेस्ट करने के बाद इस तरह से लिरिक्स आ गया। उसके बाद यहाँ से जो कि आपका लिरिक्स जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी पॉइंट पर रहना है और लेयर के ऊपर टैप करना है, लिरिक्स लेयर के ऊपर। उसके बाद ये जो टाइमर ऑप्शन के ऊपर टैप करके ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से खींच जाएगा। ओके, उसके बाद ऊपर वाला लेयर के ऊपर टैप करना है, टाइमर के ऊपर टैप करना है और ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह से खींच जाएगा। ओके, इस तरह से देख पा रहे हो कि ये भी सेकंड लिरिक्स हो गया। उसका थर्ड लिरिक्स लिखने के लिए तो सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर रहना है एंड पर और ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको पेस्ट 2 लेयर्स कर देना है। करने बाद लिरिक्स के ऊपर टैप करके एडिट के ऊपर आकर इधर से थर्ड लिरिक्स लिख देना है। तो यहाँ से मैं सभी लिरिक्स को लिख देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह से मैं सभी लिरिक्स को लिख दिया हूँ। लिख देने बाद वीडियो को सिंपली सेव कर देना है। गैलरी पर सेव करने के लिए ऊपर शेयर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर टैप करेंगे, जो कि ये वीडियो है वो गैलरी के ऊपर सेव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सेव करके रखा हूँ, तो फिर से सेव कर लेता हूँ। करने बाद यहाँ से क्लोज करके बैक चले आना है। बैक आने बाद यहाँ से आपको ओपन करना है नोड वीडियो आपको। तो यहाँ से मैं नोड वीडियो आपको सर्च कर लेता हूँ। नोड वीडियो आपको ओपन करना है। तो ये जो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। करने बाद इधर से ये जो प्लस आइकन है उसके ऊपर टैप करना है। करने बाद इधर से आ जाना है जो कि साइज़ के ऊपर, जो कि रेशियो 16:9 है, उसके ऊपर टैप करके यहाँ से कस्टम के ऊपर आना है और यहाँ से 1280 जो है उसे इरेज कर लेना है और इधर से 1080 ओके करना है। उसके साथ साथ 720 को इरेज करके 2340 कर लेना है, जो कि फुल स्क्रीन साइज है। उसके बाद ओके करना है। कर लेने बाद यहाँ से आ जाना है जो कि FPS, तो फ्रेम रेट को यहाँ से इरेज करके 60 कर देना है। 60 करके ओके करना है। उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू रेजोल्यूशन को 25% कर लेना है। करने बाद ऊपर में ये जो प्लस आइकन देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेड बॉक्स है, इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद मीडिया के ऊपर टैप करना है। उसके बाद वीडियो के ऊपर टैप करना है और यहाँ से अभी जो अलाइट मोशन से जो वीडियो एक्सपोर्ट किए वो वाले वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली इधर से अलाइट मोशन से जो वीडियो एक्सपोर्ट किया हूँ उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लेने के बाद थोड़ा सा प्ले कर देना है, जो कि आपका जो लिरिक्स है वो दिखाई दे इस तरह से। ओके, दिखाई देने के बाद यहाँ से ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए ऑडियो के नीचे पर एक प्लस आइकन मिलेगा, उसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद एसेट स्टोर के ऊपर आना है और यहाँ पर मिल जाएगा सबसे पहले ग्लो। ओके, ग्लो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इधर से सबसे पहले इसका जो कलर है, कलर के ऊपर टैप करके यहाँ से आप जिस भी कलर चाहते हैं देने के लिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले जो छोटा वाला जो सर्किल है उसे इस तरह से कॉर्नर पर ले आना है और बड़ा वाला को जिस भी कलर के ऊपर आप रखेंगे वो कलर आप इधर से दे सकते हैं। ओके, तो इधर से मैं जो कि ये जो येलो कलर रखता हूँ उसका ध्यान पर कहीं पर भी टैप कर देना है। कर लेने बाद इधर से आपका इंटेंसिटी को थोड़ा सा इधर से इंक्रीज कर लेना है। इधर से मैं 1.4 कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से कम कर लेते हैं 1.4। कर लेने बाद इधर से जो थ्रेशोल्ड है इसे भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, तो 28 कर लिया। कर लेने बाद इधर से क्या करना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, जो कि देखता रहता है कुछ इस तरह से ग्लो इफेक्ट लग गया। उसका ध्यान से सिंपली इसे ग्लो के ऊपर टैप करके इसे क्लोज कर लेना है। उसका ध्यान से रेंडर इफेक्ट ऐड करना है। उसके लिए फिर से ये जो प्लस है उसके ऊपर टैप करना है। उसका ध्यान से स्टोर के ऊपर चले जाना है।
जाने बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा नेचर कैटेगरी, नेचर के ऊपर टैप करना है। करने बाद इधर से आपको मिल जाएगा रेनड्रॉप्स। ओके, ये जो इधर देख पा रहे रेनड्रॉप्स, उससे सिलेक्ट कर लेना है। कर लेने बाद इधर से जो इसका जो स्ट्रेंथ है 1.00 है, उसे इंक्रीज कर देना है कुछ 1.50। ओके, ऑलराइट। कर लेने बाद इधर से सिंपली ये जो 3 लेयर जो कि टिक होंगे, तो इस तरह से देख पा रहे ये जो मिडिल वाले अनटिक है, तो इसे टिक कर देना है। टिक कर देने बाद आपका जो वीडियो के ऊपर वो रेनड्रॉप वाला इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद जो कि हमारा वीडियो रेडी हो गया है, देख पा रहे ऑलराइट। तो वीडियो को सिंपली सेव करने के लिए नीचे पर एक जो कि तो एरो मार्क आएगा, इधर देख पा रहे तो उसी एरो के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले बटन जो कि ग्रीन कलर का, उसके ऊपर टैप करेंगे, जो कि ये वीडियो है वो गैलरी के ऊपर सेव हो जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको पता लग गया जो कि इस तरह से लिरिक्स के ऊपर एनिमेशन देकर ग्लोइंग लिरिकल टाटा स्टूडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। आगे भी इसी टाइप का न्यू ट्यूटोरियल देखने के लिए चाहते हैं तो चैनल के साथ जोड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस, फिर मिलते हैं और एक न्यू ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल के ऊपर। तब तक बाय बाय, टिल देन हैव ए गुड डे।